सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। वंदे भारत ट्रेन में आग लगने का मामला। 6 अधिकारी आग लगने के मामले की जांच करेंगे। क्षतिग्रस्त रैक को दिल्ली में रोका गया है। चालक दल से पूछताछ होगी। कल का यह पूरा मामला है। कल कुरवई के पास बैटरी के बॉक्स में आग लग गई थी। शुरुआती दौर में तो ये शॉर्ट सर्किट का मामला नजर आता है, लेकिन अब इसकी विस्तृत जांच होगी, विस्तार से जांच होगी। क्षतिग्रस्त रैक को दिल्ली में रोक लिया गया। वंदे भारत ट्रेन में आग लगने का मामला। कुरवई के पास आग लग गई थी। 6 अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। पूछताछ ये करेंगे। वंदे भारत ट्रेन में आग लगी कैसे? जिस रैक में, जिस बोगी में ये पूरा मामला सामने आया था, उसे दिल्ली में ही रोक लिया गया है। पड़ताल की जाएगी उसकी, वैज्ञानिक पड़ताल, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पड़ताल। शुरुआती जो घटनाक्रम नजर आया, शॉर्ट सर्किट के चलते बैटरी में आग लगी। अब जांच के बाद यह साफ हो पाएगा, विस्तार से जब जांच होगी, कि आखिर ये आग लगी कैसे। रेलवे विभाग के 6 अधिकारी ये पूरी पड़ताल करेंगे। आग लगने के बाद कुछ देर के लिए ट्रेन को यहां रोका गया, आग पर काबू पाया गया और फिर इसे आगे के लिए रवाना किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस के एक रैक में नीचे आग लग गई थी, बैटरी बॉक्स में। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ घटनाक्रम अब तक, और मेरा ख्याल है विस्तार से जांच के बाद यह साफ हो पाएगा। शुरुआती जानकारी तो शॉर्ट सर्किट की आई थी। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, जिस तरीके से भारत की सबसे अत्याधुनिक ट्रेनों में शुमार वंदे भारत ट्रेन में जिस तरीके से कल सुबह जो घटनाक्रम पेश आया था कि C14 के जो बैटरी बॉक्स है उसमें आग लगने की जानकारी सामने आई थी और उसके बाद ट्रेन को रोककर आग को बुझा लिया गया था। हालांकि सवाल उस समय ही खड़े हो रहे थे क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा का मामला, सबसे अत्याधुनिक ट्रेन है और ऐसे में इस तरह की घटना होना कहीं न कहीं यात्रियों के लिए चिंता का विषय है और यही कारण है कि रेलवे विभाग ने अब इस पूरे मामले की 6 सदस्यीय टीम से जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। तो रेलवे के तमाम जो अधिकारी हैं, जो 6 वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो इस टीम में शामिल हैं और वो पूरे इस घटनाक्रम की जांच करेंगे। जब ट्रेन यहां से दिल्ली पहुंची थी तो उस रैक को दिल्ली में ही रोक लिया गया है और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में सेंसर भी है और तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेंसर क्यों आखिर एक्टिव नहीं हुआ, ये सब बहुत बड़ी जांच का विषय है। इसके साथ ही जिस कंपनी ने इस पूरे इसको डिजाइन किया है वंदे भारत को, उसको लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर किस तरह की ये ट्रेन बनाई है। अगर सेंसर की बात हो रही थी, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं की बात हो रही थी, उस दौरान जब बैटरी बॉक्स में आग लगती है तो यात्रियों जब लपटें तेज उठने लगती है तो यात्री जो है वो स्टाफ को बताते हैं, उसके बाद आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी जो है वो जो चालक दल का सदस्य हो या दूसरे अन्य स्टाफ है उनको इस बात की जानकारी नहीं लगती। तो कई सवाल जो है वो इस घटनाक्रम के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं और यही कारण है कि रेलवे विभाग इस पूरे मामले की जांच कराएगा ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो सके कि आखिर क्या प्रमुख कारण रहे। हालांकि प्रारंभिक जो जानकारी है उसके अनुसार ये बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बैटरी बॉक्स में आग लगी थी, लेकिन आगामी समय में इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर रेलवे विभाग बेहद चिंतित नजर आ रहा है और अब जब जांच पूरी होगी, जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर प्रमुख कारण क्या रहे और आगामी समय में इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर जो डिपार्टमेंट है उसकी क्या तैयारियां हैं और क्या आगे रणनीति बनानी है। क्योंकि इस तरह की, देखिए, लगातार ट्रेन जब चलती है और आगे भी चलती रहेगी तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर भी अब बहुत ज्यादा सतर्क जो है रेलवे विभाग नजर आ रहा है। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर उज्जैन में कल बाबा महाकाल की सवारी में शामिल भजन मंडली पर असामाजिक तत्वों के बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस तरह से नजर आता है कि इन पर थूका गया है। मामला खारा कुआं थाने के पास लोहे की टंकी इलाके का। वायरल वीडियो में नजर आता है कि बालकनी और छत पर खड़े असामाजिक तत्व सवारी में शामिल भजन मंडली पर
पानी पीकर थूक रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने खाराकुआं थाने में शिकायत दर्ज करवाई। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, बाकी की तलाश की जा रही है। 3 लोग एक बिल्डिंग पे थे और एक युवक एक बिल्डिंग पे था। दोनों वीडियो में क्लियर है सारी चीजें कि वो यहाँ पर थूकने का प्रयास, बाबा महाकाल की सवारी पे थूकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन से हमने मांग करी कि इनके मकान भी टूटे जाए और इन पे रासुका के तहत कार्रवाई की। कितने युवक? टोटल 4 युवक हैं, 3 एक बिल्डिंग पर थे और एक बिल्डिंग पर था। 4 युवक आइडेंटिफाई हुए, 3 को तो पुलिस ने पकड़ के यहाँ पर लेकर आ गए, एक की तलाश अभी जारी है। अलग अलग तरह के जो ढोल और जो नगाड़े बजाने वाले कुछ लोग थे, तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर छत से किसी ने पानी पी करके कुछ थूकने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसका उन्होंने वीडियो बनाया और उसके आधार पर उन्होंने थाने में एक कंप्लेन दी, जिससे थाना में विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, FIR की गई है और 3 संदिग्ध लोगों को अभिरक्षा में लिया गया। सीधा उज्जैन आपको लिए चलेंगे। सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या वो हिरासत माना जाए या गिरफ्तारी, इनके बारे में और क्या कुछ पता चल पाया है? अजय जी, देखिए जो है कल बाबा महाकाल की सवारी जो है नगर भ्रमण पे निकली थी अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए। उसी दौरान जब भगवान महाकाल की सवारी शिप्रा के घाट से रवाना होती है और ढाबा रोड होते हुए टंकी चौक पहुंचती है, जो लोहे के खाराकुआं थाने के पास में है। वहीं पे विशेष समुदाय के कुछ मकान हैं, जहां से कुछ जो युवक थे उनके द्वारा जो है थूकने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने खाराकुआं थाने का घेराव किया और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात की गई। वहीं पुलिस ने जो है दंगे और सामुदायिक भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो 3 के खिलाफ तो जो है मामला दर्ज करके गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं अब 3 अन्य फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो धार्मिक भावनाओं का आहत किया गया है, ऐसे मामलों में जो है शहर की फिजा बिगड़ सकती है। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में जो है हिंदूवादी संगठन के लोगों ने FIR दर्ज करवाई है और इनमें 3 लोगों के खिलाफ जो है अभी जो है जो शहर की फिजा बिगाड़ने और जो माहौल बिगाड़ने वाली जो धाराएं होती हैं उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है। जी चलिए, धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजय जानकारी दे रहे थे। शिवपुरी से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया है हीरा, डायमंड। उमा भारती ने सिंधिया को लेकर बयान दिया कि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया, डायमंड गंवा दिया। जनता को अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कह रहे हैं। के प्रति उनको प्यार नहीं। बात तो है कि कांग्रेस उनका दिल नहीं जीत पाई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया। जिससे प्यार था, जो सरकार बनाया था, वो हमारी सरकार नहीं बनने दिया था, वो कौन था? और जो उनकी सरकार बना दिया था, और जो उनकी सरकार गिरा दिया, हमारी बना दिया, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसको उन्होंने हीरा गंवा दिया अपना उन्होंने। अब दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मेरा मुंह देखते ही वोट कम हो जाते हैं। कमलनाथ जी ज्यादा परिश्रम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी खुद ही ऐसी स्थितियों का निर्माण कर लिया है। तो सामने कोई है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं कोई। अब जो देश में पूरी विपक्षी एकता की बात चल रही है, तो क्या ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव का नेतृत्व ये देश स्वीकार करेगा? मतलब मोदी की तुलना में ये मिलियन वर्ष नीचे खड़े हैं। और अब दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर, पथरिया से बसपा के विधायक हैं, उनका वीडियो अब वायरल है। विधायक रामबाई का वीडियो वायरल है। पथरिया नगर परिषद कार्यालय में जमकर इन्होंने हंगामा किया है। विधायक और वहां मौजूद लोगों के बीच विवाद हो गया। ठेकेदार से 5 लाख रुपए मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। विवाद के दौरान विधायक ने गनमैन से गन छीनने की कोशिश भी की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, मैं दीदी ने कोई, हमारी दीदी से कोई बात नहीं।
तुमसे वो कह रहा हूँ तुम्हारे घटिया रोड है 2 रुपया नगर पंचायत के सूरमा भोपाली तो ठीक है बाप लग जाए तो तुम्हारी किसी के पैसा मिल जाए तो राम भाई नाम न कहा क्या कह रहे बताओ। हमने भी गिरफ्त करवाए थे और तुमने रद्दी रोड बनाओ। तुम हमारे तो आए हमने तुमसे कहा कही थी 1 नंबर रोड बनाओ ने कही थी पैसों की तुमसे कौन मिले? नहीं मैडम कोई बात नहीं है पैसे कैसे क्या 5 लाख रुपए की तुमने हमसे कही कि 5 लाख रुपए हम धराई में लगाए हैं। नहीं हमारे चलो कदम खाओ तुम चलो कदम खाओ चलो अरे चलो करिए चलो हनुमान जी के मंगा चलो अरे आप भी चलो ना हम हनुमान जी के मतलब नहीं कर हम नहीं कर सकते क्योंकि नहीं आप भी कदम खाइए तो हमने नहीं मंगाए नहीं अरे नहीं है एक मिनट आपकी वाले की बात हुई ना आप इनसे बात करें ना तो जबलपुर की बरगी विधानसभा के विधायक संजय यादव एक सड़क निर्माण न होने से भाजपा सांसद और प्रदेश सरकार पर भड़क गए। दरअसल 1 हफ्ता पहले विधायक संजय यादव बरगी विधानसभा की शाहपुरा तहसील पहुंचे। शाहपुरा तहसील है ये। यहां भेटौनी में हाईवे की जर्जर सड़क को देखकर वो रुक गए। इस दौरान उन्होंने सड़क के गड्ढों को लेकर नाराजगी जाहिर की। विधायक का कहना है कि वो बीते कई सालों से इस जर्जर सड़क के निर्माण के लिए सांसद को पत्र लिख रहे हैं। यहां तक कि विधानसभा के प्रश्नकाल में मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन सांसद ने उनकी विधानसभा में सड़क बनाने के कोई प्रयास नहीं किए। खबर सागर से, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तकरीबन 200 कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। सुर्खी के मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए हैं। भाजपा में बिना भेदभाव मिलता है सबको सम्मान, ये कहना है। गोविंद सिंह राजपूत ने गमछा पहनाकर सबका स्वागत किया है। सुर्खी विधानसभा का मामला। सुर्खी के लगभग 25 से 30 लोग आए हुए हैं और कुछ लोग बारिश होने के कारण नहीं आ पाए। सुर्खी में करीब 200 लोगों की संख्या है मुस्लिम समुदाय की, जो आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। गोविंद राजपूत के समक्ष हम लोग शपथ लेते हैं कि कांग्रेस छोड़ हम लोग हमेशा भाजपा में रहे। सिमी आतंकी सफदर नगौरी और आमिल परवेज के साथी रहे मोहम्मद शफीक अंसारी को इन दिनों इंदौर लाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दौलतगंज इलाके में अपनी ससुराल में वो रुका हुआ है। 56 मौतों के गुनहगार आरोपी को गुजरात पुलिस 5 दिन की पैरोल पर इंदौर लाई है। दरअसल सीरियल ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद शफीक की पत्नी रजवाना की मौत हुई है और इसके लिए 5 दिन की पैरोल उसे मिली है। गुजरात पुलिस उसे पैरोल पर लेकर इंदौर पहुंची। बाइट थोड़ी देंगे, और डीसीपी का बाइट हो तो क्या आप ये क्या बाइट देंगे? मुरैना जिले में बदमाशों और लुटेरों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। कभी बीच शहर में अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, कभी खुलेआम हत्या, अपहरण और लूट की वारदात सामने आ रही है। ताजा मामला शहर को बीचों बीच कोतवाली थाना इलाके की गांधी कॉलोनी का है। यहां एक छात्रा अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार बदमाश पहुंचे। पहले छात्रा के आगे पीछे राउंड लगाए, फिर छात्रा से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में सामने आई है। छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। खंडवा में एनजीओ भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन पर महिलाओं से रुपए ठगने के आरोप हैं। संत विनोबा भावे वार्ड की पार्षद रोशनी गोलकर ने कोतवाली थाने में शिकायत की है। इसमें उन्होंने कहा कि फाउंडेशन के संस्थापक दुलाल मुखर्जी समेत ममता मोरे ने संस्था में जोड़ने के नाम पर महिलाओं से रुपए ऐंठे। महिलाओं से स्वरोजगार से जोड़ने के नाम पर राशि ली गई। इधर एनजीओ संचालक भी सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने दान में राशि ली है, सभी दस्तावेज हमारे पास हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है।
कि ये ममता मौर्य और दुलाल मुखर्जी संस्थापक हैं। एनजीओ यहाँ पे ममता मौर्य द्वारा लाई गई है। हमने एसपी सर से बात करके इसकी कंप्लेंट की, क्योंकि इन्होंने गौरी कुंज में मुझसे मेरे द्वारा मेरा यूज़ करके बड़ा कार्यक्रम करवा लिया और गौरी कुंज में कैटरिंग वाले, टेंट वाले, इनका बिल भी नहीं दिया और मेरे साथ सारी महिलाएं जो जुड़ी हुई उनका ना ही मंथली पेमेंट दिया गया। हमें खंडवा जिला में जो हमारे ऊपर आरोप लगे हैं ये सारे बेबुनियाद हैं, गलत हैं। इस हमारे संस्था के सभी लीगल दस्तावेज पूर्ण हैं और जो आरोप लगे हैं सदस्यता शुल्क लेने के नाम पे, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसको मैं खंडित करता हूं। आवेदक रोशनी बोलकर इसने आवेदन दिया है ममता मौर्य, दुलाल मुखर्जी, धनाबाद, झारखंड के खिलाफ में आवेदन दिया कि उन्होंने दो तीन लोगों से पैसे लेके और इन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन में ये बताया गया है कि आपको पैसे मिलेंगे, इसमें तनख्वाह मिलेगी। तो अभी 3 महीने हो गए उनको कोई तनख्वाह नहीं मिली। इस संबंध में एक अपराध कायम किया गया है। अपराध कायम करके इसकी अभी विवेचना में लिया गया है। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर। रासना चौक पर बड़ा हादसा हुआ है। बस और पिकअप की टक्कर, हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जगदलपुर से बड़ी खबर। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आसना चौक पर बस और पिकअप की टक्कर, कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब 25 सेकंड में खबर। कूनो में चीतों की मौत के बाद एक्शन। वन सेवा के अधिकारियों के तबादले, हटाए गए वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ जेएस चौहान। छतरपुर से सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर। मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, डॉक्टर ने ठेले पर किया मरीज का इलाज, देरी की वजह से गई जान। सीहोर में सामने आया पति का बेरहम चेहरा, पत्नी की बेदम पिटाई, पेशाब पिलाने का भी आरोप, पीड़िता ने थाने में शिकायत। ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी फरार। मुरैना में होटल में खाना खाने को लेकर विवाद, फायरिंग में गोली लगने से युवक घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में खकनार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 बदमाश गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाशों से 6 पिस्टल भी बरामद। सीएम शिवराज का एमपी में काबा पर तंज, बोले बहनों का हूं भाई, कांग्रेस मेरी योजनाओं से परेशान, इसीलिए गवाए काबा जैसे गाने। नर्मदा में क्रूज चलाने का उमा भारती ने किया विरोध, कहा अवैध खनन से नर्मदा को निगला, क्रूज से बढ़ेगी पर्यावरणीय क्षति, क्रूज के विचार को उखाड़ फेंकेंगे। पश्चिम बंगाल जाएगी महिला सांसदों की कमेटी, पंचायत चुनाव में महिलाओं पर अत्याचार की करेगी जांच, कमेटी में कविता पाटीदार भी शामिल, राज्यसभा सांसद है कविता पाटीदार। उज्जैन में नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल, दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़, बम बम भोले से गूंजी अवंतिका नगरी। संविदा कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में उतरी बीजेपी, धरना स्थल पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, कहा कांग्रेस ने कर्मचारियों से वादा खिलाफी की। रायपुर में मिट्टी धंसने से मजदूर की मौत, निर्माणाधीन मार्ग पर काम कर रहा था मजदूर, अभनपुर थाना क्षेत्र का मामला। सुकमा में 4 खूंखार नक्सलियों ने किया सरेंडर, 4 नक्सलियों पर था 20 लाख का इनाम, 100 से ज्यादा जवानों की ली थी जान। बिलासपुर में एक ही परिवार की 3 लड़कियां अरपा नदी में डूबी, हादसे के बाद गांव में पसरा मातम, गुस्साए लोगों ने बिलासपुर रतनपुर मार्ग को जाम किया। कोरिया में बिजली के तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत, बैकुंठपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र की घटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी है।